लोग हमें दूसरे नज़रिए से देखते हैं, हमें पाकिस्तानी कहते हैं। मोदी का आरएसएस का देश नहीं है ये, हम भटके हुए नहीं हैं, जो भटके हुए हैं वो आए ना। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं ना, सरकार को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। भटके हुए वो लोग हैं जो इस्लाम मजहब से हटकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सारे बद मजहब है और वो बद अकीदा वाले हैं। मैं इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। 34वां अधिवेशन मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है जमीयत उलमाए हिंद का। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लोग मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सादिक कासमी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ज़िला पूर्णिया। क्या पैगाम देने की कोशिश आज की गई आप लोग के जरिए? ये सद्भावना, ये जो मंच हुआ, आम अधिवेशन जो किया गया, इसमें यही कि हिंदुस्तान में हम और आप जो बसते हैं और बिरादरान वतन जो बसते हैं, तो हम और आप प्यार और मोहब्बत से रहें। जो पुराना हिंदुस्तान हमारा था उसी हिंदुस्तान को कायम रखें। पुराना मतलब अभी कुछ नया हो गया? जी, आज से 8 साल कबल जब ये नई हुकूमत आई, इस हुकूमत के अंदर भेदभाव, आपसी भेदभाव और लोगों को लड़ाने का काम और हिंदू मुस्लिम राजनीति पर आधारित ये सियासत करती है, गंदी राजनीति करती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जब से ये जो सरकार चल रही है, तकरीबन जब से ये सरकार है, इससे पहले ये माहौल नहीं था। मुल्क में प्यार और मोहब्बत, मैं खुद गुड़गांव में रहता हूँ, जिस बस्ती में मैं रहता हूँ वहाँ तकरीबन अक्सरियत आबादी दूसरे बिरादरान वतन की है और यहाँ सिर्फ 1-2 घर हैं हम लोगों के, लेकिन इसके बावजूद कभी हमने वहाँ ऐसा भेदभाव, नाइंसाफ़ी और ये जो नफ़रत आज मुल्क में कभी महसूस ही नहीं की। लेकिन आज हम गलियों में चलते हैं, अपने मुल्क की गलियों में चलते हैं, अपने इलाके में, अपने शहर की गलियों में चलते हैं, लोग हमें दूसरे नज़रिए से देखते हैं। जैसा कि क्या कहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? यानी कि लोग हमें पाकिस्तानी कहते हैं। हम इस मिट्टी से पैदा हुए, हमारे आबा व अजदाद इस मिट्टी से पैदा हुए, हम यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये जो नफ़रत का माहौल सरकार हुकूमत ने बनाया है, अपने आप में मुल्क में नफ़रत फैलेगी तो सरकार बनेगी, ये कब तक चलेगी? ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और जो आज जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास हुआ, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बात कही, उन्होंने अपने अक़ीदे के एतबार से, वो मुसलमान हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, जो उन्होंने बात कही, जो उसका मज़हब, जो मज़हब इस्लाम की तालीम है, जो वो कहते हैं, उन्होंने वो बात कही है, अपने अपने मज़हब का अक़ीदा है, वो लोग हैं, हम उनके मज़हब का एहतराम करते हैं। लेकिन बात यह है कि मौलाना ने जो बात कही वो अच्छी कही, क्लियर कही। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मुखालिफत का नहीं, वो गलत, उनकी सोच गलत है। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, उन्होंने तो कहा ओम और अल्लाह एक, उसने जो कहा उन्होंने वो ओम कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, बस फ़र्क ये है। लेकिन हो सकता है वो एक ही बात है, हम सब एक है। हाँ, सब एक है, लेकिन ये अपनी अपनी उनकी विचार है। हम वो ओम कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, बस फ़र्क ये है। हालांकि हिंदुस्तान में जो पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, सब एक बाप की औलाद है। लेकिन वो मैं समझ, एक सवाल छोटा सा मेरा, तभी तो आपसे ये कहा जाता है ना, जिस चीज़ को लेकर अरशद मदनी साहब ने तकरीर शुरू की कि घर वापसी कर लें मुसलमान, क्योंकि सबका जो पूर्वज हैं सबके वो एक ही हैं। इस बात को मोहन भागवत भी कह चुके हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने तो ये बात कही कि जहाँ से हम आए थे हम वही हैं, हम बीच में भटक चुके थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम जहालत में थे, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, जहाँ थे आप सल्लम की मेहनत से हम वहीं आ चुके हैं और हम वहीं पे, हम भटके हुए नहीं हैं। जो भटके हुए हैं वो आए ना। तो कौन है फिर वो भटके हुए जिनकी बात की जा रही है? कौन लोग हैं वो भटके हुए? भाई वही है इंसान जो जिसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। अच्छा, इस शुरू से दावत तो देखो, जो भी जितने भी नबी आए, 1 लाख कम बेश 24,000 नबी दुनिया में आए और सब ने ये दावत दी है अल्लाह एक है, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। इसी सिलसिले को नबियों ने आगे बढ़ाए, नबी दर नबी आते रहे, जैसे जैसे उनका वक्त होता गया वो जाते रहे। जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब ने समझाया, सारा आते रहे नबी, जाते रहे, ज़रूरत पड़ती रही अल्लाह पाक भेजते रहे उनको, समझे। तो इसी सिलसिले को बढ़ाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और जो दीन लेकर आए हैं वो क़यामत तक है। और गुमराह वो हैं, वो भटके हुए वो लोग हैं जो इस्लाम मजहब से हटकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सारे बद मजहब है और वो बद अकीदा वाले हैं और वो गुमराह हैं, वो रास्ते से भटके हुए हैं वो। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जमा किए गए, प्रोग्राम रखा गया,
पहले दिन ये पैगाम दिया गया कि जितना ये मुल्क मोहन भागवत का है, जितना ये मुल्क नरेंद्र मोदी का है, उतना ही ये मुल्क मदनी का भी है। उसके बाद आज अरशद मदनी साहब ने ये पैगाम दे दिया कि सब एक, ओम अल्लाह, सब एक, घर वापसी की कोई बात नहीं। क्या पैगाम आप लोग देना चाहते हैं इस इतनी बड़ी संख्या के साथ, क्या कहना चाहते हैं? हम ये पैगाम ये दे देना चाहते हैं कि देखो इस देश में कोई किसी एक का नहीं है, ये मोदी का आरएसएस का देश नहीं है, ये 135 करोड़ जो यहाँ पर आबादी है उन सब का देश है ये, और उन सब का बराबर हक है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सबको उसके मज़हब। क्यों आती है आपसे जानना चाहता हूँ ये चीज़। ये जो अभी जो हुकूमतें आई हैं वो हमको बांटने की कोशिश कर रही है, वरना हमारा जो धर्म है, हम भी अपने धर्म में हैं, सिख भाई हैं वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हमको जो शिक्षा दी गई, अभी हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे शिक्षक हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने जो कहा वो अपने धर्म के हिसाब से कहा, इस्लाम के हिसाब से कहा। बाकी जो दूसरे धर्म वाले हैं वो अपने हिसाब से अपने समाज को समझाएंगे। नहीं, ये तो पूरे देश के लिए बात है ना, कि जो लोग ये नारा लगाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो ये किसी एक धर्म के लिए तो नहीं है, ये तो पूरे भारत के लिए है, पूरे मुल्क के लिए है। इसका क्या जवाब है आपके पास? जवाब तो ये है कि सारा जितना भी भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो है तो भाई भाई बनकर रहे, ये प्यार मोहब्बत से जो है तो ज़िंदगी गुजारे। आपस में जो नफ़रतें कर रहे हैं, ये नफ़रतों को बंद कर कर जो है एक भाईचारा जो है तो लोगों के दिलों के अंदर स्थापित करें। ये कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, सब तो नहीं कर रहे, कुछ लोग। वो जो कुछ लोग हैं जिनकी बात आप लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं, क्या वो कुछ लोग रुक नहीं सकते, या उनको रोका नहीं जा रहा है, या वो रुक नहीं पा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। वो रुक सकते हैं, अगर कानूनन उनको अगर रोका जाए तो बिल्कुल रुक सकते हैं। आप क्या कहते हैं? रुक सकते हैं? रुक सकते हैं नफरत फैलाने कोशिश वाले? की जाए तो रुक सकते हैं। देखिए अगर ये कोशिश कौन करेगा? आपस में हमारा सबका ही हक बनता है भाई, हमारा सभी, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का आदमी है, हमें सबको एक बात एक सुर में बोलना पड़ेगा और उस सुर को कायम रखना पड़ेगा। तब वो बातें हम जो लोग ऐसा करने वाले वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक डर जाएंगे। वो कुछ उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डिमांड क्या है? तो कार्रवाई क्या है, जिनके बारे में पता लगे उनके बारे में जो भी है सही, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप बताइए। देखिए जी, ऐसा है, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं ना, सरकार को उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए बराबर है, उसको तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, वो सबके लिए है। हमारे जो बड़ों ने जो बनाया है वो सबको ध्यान में रख के बनाया हुआ, और वो मेरे ख्याल से वो बाकी रहना चाहिए। और वो उसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो हम सबको मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देश का कहीं पे भी कैसे बिगड़ रहा है? कौन बिगड़ रहा है? देश का माहौल जो बिगड़ रहा है, कुछ लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग, जैसे कि 130 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15% या 10% लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने वाले हैं सिर्फ। बाकी मैं खुद काम करता हूँ गैर मुस्लिमों से, खूब बढ़िया इतनी दोस्ती है, खूब मेरे रोज़ाना आना जाना खाना पीना खूब बढ़िया है गैर मुस्लिमों से, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़े हुए हैं, और अगर प्रशासन इनके ऊपर कस दे ना इनको, तो ये भी, हाँ, प्रशासन अगर इनके ऊपर कस दे तो कुछ भी नहीं होने का। क्या होना चाहिए? वो चंद लोग जो है ना जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार उन चंद लोगों का क्या होना चाहिए जो माहौल ख़राब कर रहे हैं? जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके लिए तो प्रशासन है, उनको जो है रोकना चाहिए उसको। तो इसके लिए जो है प्रशासन जब टाइट होंगे तो अपने आप वो सही रास्ते पे आएंगे, और हम सब भी मिलके उनका जो है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है। बात यही है कि अगर प्रशासन हरकत करेगा तो मुझे लगता है कि ये लोग जो हद पार कर रहे हैं वो हद में रहेंगे, और ये देश सभी का है, मिलजुल के भाईचारे का एक पैगाम के लिए था मामला। तो जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके लिए थोड़ा अल्टीमेट रहेगा, प्रशासन थोड़ी हरकत में आ जाए तो मुझे लगता है कि माहौल एकदम शांत हो जाए जिस तरह पहले था। तो मोदी जी ने तो कहा अपनी कार्यकारिणी की बैठक में, बहुत बड़ी और अच्छी बात कही कि मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी, उनके बीच जाएं हमारे नेता, बैठकर बातचीत करें। देखिए मोदी जी का क्या है कि मोदी जी अपना स्टैंड बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम पे थोड़ी कार्रवाई कर दे तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अच्छा, ऐसा नहीं है। ठीक, अब आप बताइए क्या जी भाई, जो आपका सवाल है कि नफ़रत को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो भाजपा की सरकार के जो नेता हैं वो खुद इस नफ़रत को फैला रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाएगा? वो खुद इसके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन सबसे पहले इस सरकार को ये स्टैंड लेना चाहिए, जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप क्या मानते हैं? जी, मुझे लगता है कि देखो, ये पॉलिटिशियन जो भी है, मतलब हुकूमत में बराबर रहने के लिए इस तरीके की बेतुकी बयानबाजियां करते हैं। और हमारा मुल्क तो सिस्टम से चलना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उनके ऊपर सिस्टम रहनी चाहिए। लेकिन लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अलूल जलूल बातें करते हैं, जिसके कारण जो है देश का माहौल भी ख़राब करते हैं, एक दूसरे के बीच भय पैदा करते हैं लोग। तो ये सब फजूल की बातें हैं। मुझे लगता है कि एक जो हमारे राजनेता है उन लोगों को बड़ी ही तरीके से एक बात रखनी चाहिए कि मतलब अलूल जलूल बातें ना करें, जिससे कि हमारा देश का माहौल ख़राब हो। अगर वो कुछ अब शब्द बोल देते हैं कुछ गलत ढंग से, तो उसका पब्लिक को कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो और भी उससे ज़्यादा कुछ वैसी बातें करने लगते हैं, फिर माहौल ख़राब होता है। तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ रामलीला मैदान में कुछ मुसलमान मौजूद थे, लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुड़े, लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा थे और साफ तौर पर एक ही पैगाम, एक ही मैसेज दिया गया। यहाँ हम लोगों से जो हम बात कर रहे थे उनका भी यही कहना है कि नफ़रत फैलाने वाले चंद मुट्ठी भर हैं, मुल्क का माहौल ख़राब करने वाले चंद मुट्ठी भर हैं। अब वो किधर से भी हों, हिंदू हों या मुसलमान हों या किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा सरकार को सख्ती से उस पर रोक लगानी चाहिए, सिस्टम को टाइट करना चाहिए और नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।